हस्ताक्षर अभियान में तो जिले लेवल की जो मीटिंग है, इस मीटिंग के प्रभारी संजय जाटव जी और जो यादव जी हैं वो हस्ताक्षर अभियान के यहाँ पर कोऑर्डिनेटर प्रभारी लगाए गए हैं। जिला अध्यक्ष हमारे शिवराज जी, भूपेंद्र जी, केसी मीणा जी, अनीता जी जो हिंडौन की विधायक हैं, घनश्याम मेहर जी, हुक्म जी, जलदारी जी और लच्छीलाल जी और विकास विशाल जी, सुरजो गुजर जी और सम्मानीय मंत्री शीशराम जी जो इस हमारे सदस्य हैं और सभी जो कार्यकर्ता जिले से आए हैं। ये बहुत प्रदेश और देश का ये मुद्दा है, वोट चोर गद्दी चोर। ये अभियान चला रखा है हमारे नेता राहुल जी ने और ये आंकड़ों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और बता भी रहे हैं कहाँ कहाँ वोट चोरी हुई है, किस तरह से हुई है। एक मामला तो ये वोट चोरी का हो गया। दूसरा मामला जो अभी वोटर लिस्ट का सृजन होगा, दोबारा से पुनर्गठन होगा, इसके बारे में मैं आपको एक थोड़ी सी जानकारी देना चाहूँगा कि ये सब इनके हित की बात है। अरे रुक जा भाई, सुन लो एक बार। ये सबके हित की बात है कि हमारा अगर वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं रहेगा तो हमारा कहीं कोई अधिकार नहीं रहेगा, हमें कहीं कोई राशन नहीं मिलेगा, कहीं हमें नौकरी नहीं मिलेगी, कहीं कुछ नहीं मिलेगा। एक तरह से आप यहाँ के निवासी कट हो जाओगे। तो इसके लिए अब ये अभियान चला रहे हैं वोटर लिस्ट का। तो बहुत सी जगह जो नाम काटे जा रहे हैं, जो बिहार में जो अभी नाम काटे हैं वो किस तरह से नाम काटे हैं, अब हमारे भी राजस्थान में ये चीज होने वाली है। तो इसमें इन्होंने एक जो फंडा लगाया है कि एक तो 2002 की वोटर लिस्ट को यथास्थिति में रखेंगे और इसके 20 की जो है उसके लिए इन्होंने 11 जो लगाए हैं कि आपके पास ये 11 सबूत होंगे। जाति प्रमाण पत्र होगा, जन्म प्रमाण पत्र होगा और जिस तरह का निवास प्रमाण पत्र होगा, जो भी है आपका क्या सर्टिफिकेट, जन्म प्रमाण पत्र होगा। तो ये सारी चीजों के बाद में आपका नाम जुड़ेगा। अगर ये सारी चीजें हमारे गांवों में तो है नहीं, और हमारे गांव के जो गरीब व्यक्ति हैं बेचारे वो कहाँ कहाँ चक्कर लगाएंगे, तो वो भी जोड़ना बड़ा मुश्किल है। तो मैं हमारे जो कार्यकर्ता हैं उनमें से हमारे परिवार का आदमी भी हो सकता है, हमारा रिश्तेदार भी हो सकता है, हमारा जो पार्टी का कार्यकर्ता है वो भी हो सकता है। तो हमें इसके लिए विशेष का ध्यान देना है कि अभी जब वोटर लिस्ट आएगा, अभी पंचायत चुनाव आएंगे, इससे पहले ही ये हो सकता है अभी ये 25 की जो वोटर लिस्ट आ गई है, एक 2002 की भी वोटर लिस्ट निकालनी है। मैं अध्यक्ष जी से कहना चाहूंगा कि 2002 की एक वोटर लिस्ट निकाली, 25 की इन्होंने निकाल ली है और हर बूथ पर वो वोटर लिस्ट 2002 की और 25 की का मिलान किया जाएगा। तो है वो ठीक है, बाकी नहीं है उनको हमें कैसे जोड़ा जाए। तो ये हमें बहुत मेहनत की जरूरत है और ये कोई एक पार्टी का काम नहीं है, एक कार्यकर्ता का काम नहीं है, एक कोई नेता का काम नहीं है, ये हर व्यक्ति का काम है। और हर व्यक्ति अगर वोट से ही वंचित रह गया तो उसका कोई मतलब नहीं है। अगर आपका वोट का अधिकार छिन गया तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो मेरा आप लोगों से ये विशेषकर निवेदन है कि हमें चाहे वोटर लिस्ट का सृजन हो और जिस तरह से ये वोटर लिस्ट का दोबारा से पुनर्गठन होगा। आज की अध्यक्षता कर रहे हमारे शिवराज प्रधान जी, जिलाध्यक्ष जी और हमारे करौली प्रभारी भाई संजय जाटव जी, पूर्व विधायक खटकर साहब, कोडावी विधायक घनश्याम मेहर जी और कोडावी प्रभारी जी और हमारे प्रदेश के जो सिग्नेचर जो कोऑर्डिनेटर लाए हुए भूपेंद्र भारद्वाज जी, पुष्पेंद्र भाई, पूर्व प्रमुख जी, प्रमुख साहब, प्रधान जी, सभी कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्तागण, जिला अध्यक्ष हमारे महिला कांग्रेस की सरजो गुर्जर जी, हमारी गीता रानी जी और महिला कांग्रेस महिला शक्ति और सभी पदाधिकारीगण और मंचासी। आज जो हमारे राहुल गांधी जी ने
वोट चोर गद्दी छोड़ का जो नारा दिया है उसको हमें आगे तक ले जाना है और सभी घर घर जाके ढाणी ढाणी जाकर के लोगों को समझाइश करनी है कि जो वोट चोरी हो रहे हैं किस प्रकार से चोरी हो रहा है उस पर अपन को ज्यादा से ज्यादा फोकस रखना है, क्योंकि हमेशा जो मोदी जी आगे बढ़ रहे हैं सिर्फ वोट चोरी की वजह से बढ़ रहे हैं, क्योंकि हमारे जो वोटर्स हैं उनको काट दिया जाता है और जो अपने वोटर्स होते हैं उनको जोड़ा जाता है। इस पर जो सभी कार्यकर्तागण हैं जो हमारे, तो उनको ध्यान रखना है कौन क्या कर रहा है और किसके वोट कहाँ काटे जा रहे हैं और किसके वोट कहाँ जोड़े जा रहे हैं, उस पर हमको सबसे ज्यादा जरूर ध्यान देना है, क्योंकि एक एक वोट बहुत कीमती होता है। पहले कहते थे हमारा संविधान बचाओ रैली में हुई थी, अब वोट चोरी की जो रैली हुई है उसको भी हमें सक्सेसफुल बनानी है। तो आप सब यहाँ से प्रतिज्ञा लेके जाएं कि हम सभी एक एक जाके वोट घर घर में जाके हर घर में जाके हर ढाणी जाके वोट को बचाना है और वोट चोरी गति छोड़ को उसको मोदी को मुंह तोड़ जवाब देना है। जिस प्रकार से पहले कहा था 400 पार, उसी वजह से हमें इस बार वोट चोरी को हमें सक्सेसफुल बनाना है। ज्यादा ना कुछ के आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ और सभी इसी बात पर ध्यान रखें तो वोट चोरी हो रहा है उसी को कैसे उखाड़ फेंकना है। धन्यवाद। वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान के तहत आज जिला कांग्रेस कमेटी करौली में इस बैठक का आयोजन रखा गया। बैठक की अध्यक्षता कर रहे जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष शिवराज मीना जी, हमारे साथी विधायक यहाँ के प्रभारी भाई संजय जाटव जी, करौली की हिंडौन की विधायक अनीता जाटव जी, करौली के पूर्व विधायक भाई लाखन सिंह जी और हमारे करौली के प्रभारी लगाए गए सीबी यादव साहब, केसी मीना जी, जिला प्रमुख रसीलाल जी, भूपेंद्र भारद्वाज जी, शीशराम खटाना जी, हुकम मीना जी, विशाल मीना जी, मुरलीलाल जी, रामचरण जी, भाई नरेश जी, महिला कांग्रेस की अध्यक्ष सुरदो गुजर जी और तमाम मंचासीन नेतागण, जिले से आए हुए सभी जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारीगण, बुलावता अध्यक्षगण और तमाम कार्यकर्ता साथियों, एक मिनट शांत हो जाएगी, एक मिनट शांत रहेगी। साथियों, हमारे करौली जिला कांग्रेस का बहुत गौरवशाली इतिहास रहा है। यादव साहब, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब राजस्थान में पूरी तरह से कांग्रेस कमजोर पायेदार पर थी, तब भी करौली शीर्ष पर था। हमारे 4 सीटों से पिछली बार हम जब 2013 में कांग्रेस 21 सीटों पर सिमट गई तो करौली ने 75% यहाँ से दिया, 3 विधायक यहाँ से जीत के गए थे। इस बार भी हम 2 सीट जीत पाए हैं, 1 सीट हम मामूली अंतर से हार गए और हमारा लोकसभा का प्रत्याशी भी यहाँ से 1 लाख वोटों से चुनाव जीता। ऐसा नहीं है कि करौली जिले का कांग्रेस कार्यकर्ता कमजोर है। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने विस्तृत रूप से वोट चोरी के मामले में कार्यकर्ताओं को समझाया। ये बात सही है, राहुल गांधी जी ने जब से भारत जोड़ो यात्रा इस देश में निकाली, उसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उत्साह है और वो उत्साह आज गांव ढाणी तक पहुंच रहा है। बिहार की यात्रा के बाद और भी कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा है। साथियों, कोई भी काम मनोबल से होता। हम कार्यकर्ता यादव साहब कह रहे थे, भाई नरेश जी कह रहे थे कि हमको प्रमाण चाहिए। ये बात सही है कि प्रमाण की जरूरत है, पर वो प्रमाण हमें ढूंढना है। ये देश बहुत बड़ा है। हमारे विधानसभा की गोटा लिस्ट हमको मिल गई और हमने हर मंडल पर उनको पहुंचाया है। हमारे हरगुण जी प्रभारी थे तो उनने सब जगह मंडलों पर पहुंचाया, ब्लॉक अध्यक्ष रामचंद्र जी ने उनको पहुंचाया। तो वो हर मंडल पर जब वोटर लिस्ट पहुंच गई हमारी, बीएलए हम बना चुके और बूथ अध्यक्ष भी हमारा करीब करीब 90% कार्य पूरा हो चुका।
तो वो हमारा जो ब्लॉक, वो बूथ का जो अध्यक्ष है, वो हर गांव में, हर घर पर जाकर इस बात की जांच करे कि इस घर में कितने लोग हैं और ये वोट इनके कितने हैं या कम हैं या ज्यादा है। तो इस बात की जानकारी हमें सबूत लेना है। राहुल गांधी जी सबूत कहां से लाएंगे? यादव जी सबूत कहां से लाएंगे? सबूत हमको इकट्ठा करना, कार्यकर्ताओं को तैयार करना है। भारतीय जनता पार्टी पिछले 11 साल से सत्ता में है। देश का एसटी एससी ओबीसी का लोग विरोध में है, मुसलमान विरोध में है, व्यापारी विरोध में है, किसान विरोध में है, और फिर वो सत्ता में आ रहे हैं। तो इसका कोई कारण तो है, तो उस कारण की जानकारी हमको करनी, उसकी खोज हमें करनी है। और कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता बहुत मजबूत है, कांग्रेस कार्यकर्ता बहुत बुद्धिजीवी है। अगर हम सही तरीके से बीएलए की ट्रेनिंग लें, जितने भी हमने जिले में बीएलए बनाए हैं, तो बीएलए के अभी मेरी कल परसों कलेक्टर से बात हुई, एडीओ से हुई, तो वो डेटा अपडेट हो गए, कहीं नहीं हुए, वो अब हो जाएंगे 1-2 दिन में। उसके होने के बाद हम बीएलओ की मीटिंग लेंगे, बीएलए की हम मीटिंग लेके उनको ट्रेनिंग देंगे। बिना ट्रेनिंग के नया कार्यकर्ता वो आपका बूथ पे काम नहीं करता। बूथ की हमारी कार्यकारिणी एक बूथ अध्यक्ष, 11 लोग उस कार्यकारिणी में शामिल किए हैं। वो 11 लोग, उनको 5-5, 10-10 घर दिए जाएं और वो जाकर इस बात की जानकारी करें कि कौन ऐसे लोग हमारे जो है वोटर वो नहीं जुड़ पाए हैं। आज मैं मेरे विधानसभा क्षेत्र की बात बताता हूँ। हमारे 5000 वोट गंगापुर में भी जुड़ रहे हैं, दौसा में भी जुड़ रहे हैं, और वो वोट वहां भी हैं। इस बात के सबूत हमने इकट्ठे किए। तो वो वोट वहां भी डाल देते हैं, डेट अलग अलग होती है, या उसी दिन की डेट है तो वहां भी वोट डालते हैं, वहां भी आके वोट डाल देते हैं। तो ये फोकस जो वोट है उसको हमको रोकना। और विधानसभा क्षेत्रों में ज्यादा हार जीत की है, 10-5 हजार वोट का अंतर होता है, और वो